पूरी दुनिया में टेंशन। क्या पुतिन चलाएंगे एटम बम? पुतिन के पास अब एक ही अचूक हथियार बचा है, एटम बम। लड़ाकू विमानों से लेकर बम वर्षक तक और रॉकेट से लेकर मिसाइल तक पुतिन सब कुछ इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है। एक तरफ अमेरिका और नेटो देश पुतिन पर दबाव बना रहे हैं और दूसरी तरफ मॉस्को की जनता पुतिन के खिलाफ सड़कों पर उतरी है। तो क्या मॉस्को से कीव तक चुनौतियों का सामना कर रहे पुतिन दबा सकते हैं एटम बम का बटन? दुनिया की सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है। दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में लेख लिखे जा रहे हैं। क्या पुतिन एटम बम का इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर परमाणु युद्ध हो गया तो क्या होगा? दुनिया भर के अखबारों में जो एटम बम को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या वो सारी अटकलें सही हैं? क्या पुतिन युद्ध को खत्म करने के लिए एटम बम का बटन दबा सकते हैं? क्या पुतिन अपनी साख बचाने के लिए लाखों लोगों की जिंदगियां दांव पर लगा सकते हैं? असल में यूक्रेन को लेकर पुतिन का अनुमान पूरी तरह फेल साबित हुआ है। पुतिन को लगा कि उनकी सेना रूसी टैंक लेकर जाएगी और आसानी से कीव पर कब्जा कर लेगी। पुतिन को यह भी लग रहा था कि यूक्रेन में मौजूद रूसी मूल के लोग खुद ही आगे आकर रूस की आर्मी का स्वागत करेंगे। लेकिन युद्ध के 3 हफ्ते बाद अब पुतिन को यह समझ में आ गया है कि ये सारी बातें ख्याली पुलाव थी। रूस के पास जल, थल, नभ से किसी भी देश पर मिसाइल हमला कर पाने की परमाणु क्षमता है। रूस समंदर के अंदर छुपकर अपनी पनडुब्बी से परमाणु हमला कर सकता है। रूस अपने Tu-1 सिस्टी बम वर्षक से आसमान से परमाणु हमला कर पाने में सक्षम है। इसके अलावा रूस के पास परमाणु हमला करने में सक्षम अत्याधुनिक स्तर के बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। रूस हर साल लगातार अपने इन परमाणु हथियारों को टेस्ट करता है। पुतिन ने परमाणु जखीरे को अलर्ट पर रखा था। इसके बाद भी जो बाइडेन को नहीं लगता कि पुतिन परमाणु हमला करेंगे, लेकिन बाइडेन ने यह भी कहा कि पुतिन के दिमाग को पढ़ना मुश्किल है। I don't think he is remotely contemplating using nuclear weapons, but I do think I think he is focused on trying to convince the world that he has the ability to change the dynamics in Europe in a way that he cannot. But I don't. How much of it is a cover for just saying we're just doing exercises, and there's more than that? I just can't. पुतिन एक तानाशाह है और तानाशाह कभी हारना नहीं चाहता है। अगर रूस और यूक्रेन की इस जंग में रूस हारने लगता है तो पुतिन कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी में सब कुछ शामिल है। यानी पुतिन हार वाली स्थिति में एटम बम का बटन भी दबा सकते हैं। याद कीजिए 60 साल पहले क्यूबा में रूस ने क्या किया था। अमेरिका के पास ही मौजूद क्यूबा में अपने न्यूक्लियर मिसाइल तैनात करके रूस ने सीधे अमेरिका को परमाणु हमले के टारगेट में ले लिया था। और अब पुतिन भी सीधे परमाणु हमलों की धमकी दे चुके हैं कि अगर युद्ध में किसी भी नेटो देश ने दखल दिया तो उनके पास परमाणु बमों का पूरा जखीरा है। Объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем, но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав, по некоторым компонентам по современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Господин президент, конечно, не хочет этого развития, и я не хочу. И я не хочу. रूस लगातार पोलैंड को धमकियां दे रहा है।
रूस की न्यूक्लियर मिसाइलों को डोम्बारोवस्की मिलिट्री बेस से पोलैंड की राजधानी वॉर्सो तक पहुंचने में सिर्फ 3 मिनट का वक्त लगेगा। इसी मिलिट्री बेस से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर तक रूस की न्यूक्लियर मिसाइल सिर्फ 15 मिनट में पहुंच जाएंगी। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस का लड़ाकू हेलीकॉप्टर तबाह किया गया है यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन ने रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। लड़ाकू हेलीकॉप्टर Mi-28N मार गिराया गया है यूक्रेन की तरफ से। ये बड़ा नुकसान रूस को पहुंचाया गया है। लड़ाकू हेलीकॉप्टर तबाह किया गया है। रूसी हेलीकॉप्टर जो कि लगातार हमले तेज करता हुआ दिन ब दिन दिखाई दे रहा था, वो हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया गया है यूक्रेन की सेना ने। यूक्रेन ने इस रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। Mi-28N ये बेहद ताकतवर हेलीकॉप्टर जिसके जरिए एक के बाद एक हमले रूस की तरफ से जारी थे और ये बड़ा नुकसान, बड़ा झटका रूस को। रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध में परमाणु हमले की आशंका से दुनिया में खौफ पसरा है, क्योंकि रूस के पास इतने खतरनाक परमाणु हथियार हैं जिससे वो दुनिया के किसी भी शहर को 1 मिनट से भी कम समय में टारगेट कर सकता है। अगर रूस अपना मीडियम पावर यानी 100 किलोटन ताकत वाला परमाणु बम यूक्रेन की राजधानी कीव पर गिरा दे तो आग के चलते 1 किलोमीटर तक सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। एयर ब्लास्ट 1 के बाद 3.5 किलोमीटर तक झटके महसूस होंगे। 10 किलोमीटर तक रेडिएशन फैल जाएगा जो न सिर्फ जानलेवा होगा बल्कि पीढ़ियों को बीमार करेगा। 5 लाख से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। एयर ब्लास्ट 2 में 14 किलोमीटर तक इमारतें ध्वस्त हो जाएंगी। 48 किलोमीटर तक थर्मल रेडिएशन का असर होगा। 15 से 27 लाख लोग रेडिएशन की चपेट में आएंगे। एयर ब्लास्ट 3 के बाद 94 किलोमीटर तक खिड़कियों के शीशे टूट सकते हैं। 100 किलोमीटर के दायरे तक तबाही मचेगी। देखिए, जो 1945 में जो एटम बॉम्ब गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी में, वो 20 kT थे। आजकल तो मेगाटन्स में एक बॉम्ब मेगाटन्स में होता है जिसकी शक्ति उसके 1000 गुना ज़्यादा है। और इस प्रकार के अगर बॉम्ब्स पूरी दुनिया में अगर फैलने लगे और चलाने लगे तो रेडिएशन से ही पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। अगर पुतिन परमाणु युद्ध का आदेश देते हैं तो रूस की सेना जमीन से भी यूक्रेन में भारी तबाही मचा सकती है। रेडिएशन लाखों लोगों की मौत की वजह बनेगा। रेडिएशन के चलते लोगों में उल्टी, मितली, ब्लीडिंग, दस्त या इससे भी ज्यादा घातक लक्षण दिखेंगे। करीब 48 किलोमीटर तक के इलाके में लोगों को 3rd डिग्री बर्न होने की आशंका होगी। विस्फोट के 200 किलोमीटर की दूरी तक खिड़कियां टूट जाएंगी। कई लोगों के सदमे के चलते मरने का खतरा होगा। पुतिन ने अपने देश में 15 मिसाइल बेस तैयार कर रखे हैं और हर बेस पर परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलें तैनात हैं। पुतिन ने यह बेस यूरोप के नजदीक बनाए हुए हैं ताकि यूरोप के किसी भी नाटो देश पर अगर रूस हमला करता है तो इन्हीं मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करेगा। यूरोप से आने वाली कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन को डराने के लिए यूक्रेन के अंदर किसी ऐसी जगह पर परमाणु हमला कर सकते हैं जहां 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी आबादी ना हो। लेकिन यह भी बहुत जोखिम भरा फैसला है। और अगर हवा नॉर्थ के रुख पे गई तो ये पूरे रूस तक भी जा सकती है रेडिएशन। तो ये कहना कि न्यूक्लियर बॉम्ब वहां पर सिर्फ एक डराने के लिए कोई लगाएगा, पुतिन या कोई भी हो, ये बात मुझे सही नहीं लगती है। यूक्रेन के लोग आज युद्ध झेल रहे हैं, इसलिए अपनी सरकारों के उन पुराने फैसलों की आलोचना कर रहे हैं जब सोवियत रूस से अलग होने के बाद यूक्रेन के पास दुनिया में 3रे नंबर पर सबसे ज्यादा परमाणु बम थे। लेकिन एक समझौते के तहत यूक्रेन ने ये सारे परमाणु बम रूस को ही सौंप दिए थे। और इन्हीं परमाणु बम से हमलों की आशंका के बीच पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है। रक्षा एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर 30 किलोटन के परमाणु बम से हमला होता है
तो 4 किलोमीटर तक पूरा इलाका बर्बाद हो जाएगा। वहीं अगर 1000 किलोटन का परमाणु बम गिराया जाता है तो 100 किलोमीटर तक पूरा इलाका नष्ट हो जाएगा। और ऐसे में लगातार पूरी दुनिया दहशत में है कि अगर इसी तरीके से परमाणु हमला पुतिन की तरफ से कर दिया गया तो फिर ऐसे में नुकसान पूरी दुनिया में मचेगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन रूस बॉर्डर पर सैन्य हलचल तेज हो चुकी है। परमाणु धमकी के बाद एक्शन में अब अमेरिका आ चुका है। रूस की सीमा पर यूएस का परमाणु बम वर्षक परमाणु दिखाई दिया है। B-52 ने उड़ान भरी है। ब्रिटेन से भी B-52 बम वर्षक विमान उड़ा है। एक तरफ बॉर्डर पर रूस की सेना की तैनाती लगातार बढ़ रही है तो दूसरी तरफ आप देखिए जिस तरीके से धमकी लगातार दी जा रही है परमाणु हथियारों की। उसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन एक्शन मोड में आ चुके हैं। अमेरिका ने परमाणु बम वर्षक B-52 की तैनाती कर दी है, इसने उड़ान भर दी है और इसके साथ ही ब्रिटेन से भी B-52 बम वर्षक विमान उड़ा है। ब्रिटेन और अमेरिका पुतिन की चेतावनी के बाद पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और यह बड़ा एक्शन अमेरिका की तरफ से दिखाई दिया है। यूक्रेन पर ढीली पड़ रही है रूस की पकड़। यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा कि क्षेत्र पर रूस का कब्जा पूरी तरह से हटा। रूस के कई हेलीकॉप्टर को मार गिराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों पर हुई बात। भारत नेपाल के बीच नई रेल लाइन की शुरुआत, जयनगर कुर्धा रेल लाइन का किया उद्घाटन। पंजाब फतेह के बाद मिशन गुजरात पर आम आदमी पार्टी रोड शो से पहले केजरीवाल पहुंचे साबरमती आश्रम। केजरीवाल और भगवंत मान ने चरखा चलाया, बापू को किया नमन। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा, महंगाई से लगातार बढ़ रही हिंसा के बाद लिया गया फैसला। संकट में घिरे इमरान को फिर आई भारत की याद, बोले दुनिया भर में बढ़ी भारत की इज्जत। सेना और सरकार के बीच मतभेद को कबूला, कहा जनरल फैज को लेकर हुआ था टकराव। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर उछाल, 10वें दिन 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102 रुपए के पार। डर, दहशत, तबाही, जंग, ग्राउंड जीरो से पल पल की खबर, दिन भर सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। खास अफसरों ने उन्हें यूक्रेन में आ रही मुश्किलों को लेकर गुमराह किया, जिसकी वजह से उनका सेना के इन बड़े अधिकारियों के साथ मतभेद गहरा गया। और अब तो खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह दावा कर दिया कि यूक्रेन युद्ध को लेकर जारी घमासान की वजह से पुतिन अपने ही देश में अलग थलग पड़ सकते हैं। And there's some indication that he has fired or put under house arrest some of his advisors. यही नहीं, बाइडेन ने कीव और उसके आसपास के इलाकों से सेना हटाए जाने के रूस के दावों पर भी सवाल उठाए और इन पर यकीन करने के लिए अब तक किसी तरह के सबूत नहीं मिलने की बात कही। उधर रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सेना के 2 टॉप जनरल को पद से हटा दिया। एक वीडियो संदेश में उन्होंने दोनों को गद्दार भी कहा और बोले कि देशद्रोहियों से निपटने का समय नहीं रहा। बर्खास्त किए गए दोनों जनरल पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। रूस की सेना के सामने यूक्रेन की सेना की ताकत बेहद कम है, लेकिन ज़ेलेंस्की अपने इन्हीं सैनिकों और सेना के भरोसे रूस से मोर्चा ले रहे हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की को जैसे ही पता चला कि उनकी सेना में 2 विभीषण हैं, तो उन्होंने तुरंत उन दोनों को निकाल बाहर किया। दरअसल ज़ेलेंस्की को डर इस बात का था कि कहीं ये विभीषण उनकी खुफिया रणनीति को पुतिन के साथ साझा न कर दें। अपने वीडियो संदेश में ज़ेलेंस्की गुस्से में नजर आए। інших дуже важливих, на тих, де нам може бути дуже складно। जिन 2 जनरल को बर्खास्त किया गया उनमें एक के पास यूक्रेन के आंतरिक सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी थी, वहीं दूसरे जनरल पर खैरसोन क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा था। दोनों को पद से हटाकर उनकी वर्दी छीन ली गई। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने एक चेतावनी भी जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो देश विरोधी काम करेगा उसको पद से हटाया जाएगा और सख्त सजा भी दी जाएगी। कीव की बजाय रूस की फौज का ज्यादा ध्यान यूक्रेन के पूर्वी छोर पर है। अजोव सागर की सीमा पर बसा यूक्रेन का शहर मारियोपोल अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन अब भी यह फैसला नहीं हो पाया है कि मारियोपोल किसकी मुट्ठी में है। अब मारियोपोल में रूस की सेना के साथ खड़े हो गए हैं
रमजान कादिरव और उनके चेचन लड़ाके मारियोपोल के बाहर के इलाकों में तबाही मचाने वाले इन लड़ाकों ने अब शहर के बीचों बीच भी हमले किए और इसके लिए चेचन लड़ाकों की एक टुकड़ी ने रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। हमले से पहले रमजान कादिरव के ये लड़ाके मारियोपोल के एक इलाके में जमा हुए। थोड़ी देर तक वहां आसपास की जगह का जायजा लेने के बाद उन्होंने हमले की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए लकड़ी के एक बड़े बक्से से कई रॉकेट निकालकर सड़क पर रख दिए गए। वहीं दूसरी तरफ एक चेचन लड़ाका रॉकेट लॉन्चर को तैयार करता दिखा। इसके बाद दो लोगों ने रॉकेट लॉन्चर को उठाया और टारगेट की तरफ ले गए। वहां पहले दूरबीन से निशाने को देखा गया और फिर रॉकेट को लोड करके दाग दिया गया। इसी तरह चेचन लड़ाकों ने एक के बाद एक कई रॉकेट निशाने की तरफ छोड़े। लेकिन मारियोपोल में चेचन लड़ाकों के इस भीषण हमले के बीच यूक्रेन ने उनका मजाक उड़ाते हुए एक वीडियो जारी किया, जिसमें यह दावा किया गया कि कादिरव के खूंखार लड़ाकों ने मशहूर होने के लिए कई इलाकों में नकली हमले किए और उसका वीडियो बनाया। यानी उन्होंने उस वक्त भी फायरिंग की जब उनके सामने कोई दुश्मन ही नहीं था। और ऐसा ही एक वीडियो जारी करके यूक्रेन ने कादिरव के जवानों का मजाक उड़ाया। इस वीडियो में 3 चेचन लड़ाके एक सड़क पर खड़े होकर जोरदार फायरिंग करते नजर आए। जिस तरफ उन्होंने फायरिंग की वहां कई खंबे नजर आए जिनमें एक पर ट्रैफिक लाइट लगी दिखाई दी। यूक्रेन ने इसी का जिक्र किया और मजाक उड़ाया कि कादिरव के लड़ाकों ने ट्रैफिक लाइट को निशाना बनाया। यूक्रेन ने यह दावा भी किया कि चेचन लड़ाकों की ऐसी दिखावे की फायरिंग का ही नतीजा था कि वहां से न तो किसी के मौत की खबर आई और न ही कोई घायल हुआ। वहीं यूक्रेन ने भले ही चेचन लड़ाकों का मजाक उड़ाया हो, लेकिन वहां के एक अधिकारी की तरफ से जारी किए गए वीडियो ने उनके हमले